आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? इफ़ n इज़ एनी इंडेक्स देन द थ्योरम विच रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन, किसी भी थ्योरम को के टर्म्स n को अपन एक्सपेंड करते हैं ऑफ जैसे x प्लस ए की पावर n इन द टर्म ऑफ सीरीज़, किसी भी सीरीज़ में, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब है, अगर बाई का मतलब क्या होता है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में टू टर्म्स, एनी एक्सप्रेशंस हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सपोज x प्लस ए या फिर 2x प्लस 3y ऐसे टर्म्स को कंटेन करता है, तब बाइनोमियल थ्योरम हम लोग लगाते हैं। और फर्स्ट टर्म देन x इज द फर्स्ट टर्म देन a इज द सेकेंड टर्म। अब बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाइनोमियल सपोज हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट इज a प्लस बी के क्यूब का भी फॉर्मूला जानते हैं। वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये भी जानते हैं हम लोग। a प्लस b की पावर 4 का भी फॉर्मूला जानते हैं। बट अगर सपोज a प्लस बी की पावर 6 आया, a प्लस बी की पावर 10 आया, तो इसके फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे? इसके फॉर्मूले को बनाने के लिए बाइनोमियल एक थ्योरम देता है जिसमें कोई भी टर्म्स आए बट वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या थ्योरम में क्या पढ़े? द पॉजिटिव इंटीग्रल, द बाइनोमियल थ्योरम टर्म ऑफ सीरीज दी कॉल्ड अ बाइनोमियल थ्योरम फ्रॉम द इंटीग्रल इंडेक्स। ये जो इंडेक्स होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, so 2, 3, 4, 5, 10 एंड सो ऑन। ओके, सो इसका कुछ फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? x प्लस ए टू द पावर n इक्वल्स टू NC0। NC0 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल देन n माइनस r फैक्टोरियल। इसी वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ओके, सो NC0 x टू द पावर n। अब इसमें फर्स्ट टर्म्स तो n है, बट सेकेंड टर्म क्या है? a टू द पावर क्या है? 0। ओके, x टू द पावर n तो है, बट सेकेंड टर्म की पावर कितनी? 0। इसलिए किसी भी टर्म की पावर क्या हो जाती है? a टू द पावर क्या हो जाएगी? 1। किसी भी 2 की पावर 0 भी 1, 10 की पावर 0 भी 1, किसी भी टर्म की पावर 0 होगी तो 1 होगी, इसलिए उसको यहाँ लिखा नहीं गया है। सो नेक्स्ट इज NC1 x टू द पावर n माइनस 1। अब ये 0 था तो यहाँ 1 था, a की पावर 1 था, उसको लिखे नहीं। NC2 x की पावर n माइनस 2, बट यहाँ पे a की पावर 2 में लिखा है। NC3 फर्स्ट वाले टर्म में जो पावर्स है वो डिक्रीज होती जाएंगी, देन सेकेंड वाले टर्म में जो पावर्स है वो इंक्रीज होते जाएंगी। ओके, NCR x की पावर n माइनस r देन AR एंड सो ऑन NCN। ठीक है, ये 0 क्या हो गया? NCN हो गया, मतलब लास्ट टर्म ये जो है वो यहाँ आना चाहिए। और a टू द पावर n है तो b टू द पावर कितना होगा? b टू द पावर अगेन 0 होगा। b टू द पावर वी नो दैट इज 1, तो यहाँ पे भी b टू द पावर नहीं लिखे। एज इट इज़ ये भी एक फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, देन 1 माइनस एक्स टू द पावर n का। अच्छा, जैसा 1 प्लस a टू द पावर n का फॉर्मूला है, एज इट इज़ आपके पास हो सकता है x माइनस a टू द पावर n। बस डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे? बस माइनस, जैसे इस फॉर्मूले में क्या है? -1 टू द पावर, हर जगह हम लोग -1 टू द पावर n लगाए। सपोज यहाँ पे अगर 2 हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 टू द पावर 1, दैट मीन्स यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसके आगे 2 टर्म्स है, तो -1 टू द पावर 2, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे माइनस होगा, देन प्लस, ऐसे ही चीज़ें सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। ओके, नाउ we take a first question, find the expansion of 2x plus 3y to the power 4। we know that, हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? वही सेम, x टू द पावर n इक्वल्स टू x प्लस ए टू द पावर n xn प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाता है? NC0 हो जाता है। ओके, देन NC1 n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, सो क्वेश्चन भी है 2x प्लस 3y की पावर 4, जिसमें x इक्वल्स टू 2x एंड a इक्वल्स टू 3y। ओके, देन n इक्वल्स टू क्या है? 4। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे 2x प्लस देन 2x प्लस 3y की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्या है? NC0 x की पावर n, ओके, x की पावर n एंड a की पावर 0, एंड नेक्स्ट इज NC1 x की पावर 4 माइनस 1
देन ए की पावर 1 प्लस इज NC2 x की पावर 4 minus 2 देन a की पावर इज 2 प्लस NC3 x की पावर 4 minus 3 देन की पावर 3 प्लस NC4 2x की पावर 4 minus 4 देन 3y की पावर 4। अब इससे ज़्यादा ये एक्सपेंशन और जाएगा नहीं, क्योंकि अगर ये लास्ट टर्म n यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती है। अब ये वाला टर्म 0 हो जाता है। फर्स्ट स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्टिंग में सेकेंड टर्म 0 होता है और एंडिंग में फर्स्ट टर्म 0 हो जाता है। तो इससे अपन देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सीरीज़ खत्म हो गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सीरीज सॉल्व कैसे होगी? NC0 मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल देन n माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, 2x की पावर 4 दैट मीन्स okay 2x की पावर 4 दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 की पावर 4 देन x की पावर 4। ओके, ये 1 हो जाएगा प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल देन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, इंटू 2 की पावर 3 एंड x की पावर 3 एंड 3 इंटू y। ओके, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, देन प्लस इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इज 2 देन x की पावर अगेन 2 3 का स्क्वायर देन y का स्क्वायर। ओके, प्लस NC3 n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल देन n माइनस 3 फैक्टोरियल, सो 2 की पावर 4 माइनस 3 इज 1 देन x देन 3 का क्यूब देन y का क्यूब। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज NC4 n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 0 x की पावर 0 3 की पावर 4 देन y की पावर 4। ओके, देन अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, सो नेक्स्ट इज n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इज 1 इंटू n माइनस 0 इज n फैक्टोरियल, सो ये कैंसिल हो गया। 2 की पावर 4 एंड 16 x टू की पावर 4 प्लस n फैक्टोरियल अपॉन ओके, अब n की वैल्यू मुझे पता है पहले से, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो n की जगह हम लोग क्या कर देते हैं? n की जगह हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ओके, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल देन 4 माइनस 1 इज 3 फैक्टोरियल। ओके, देन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 इंटू 3 x क्यूब y। ओके, प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल देन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल एंड 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 3 इज 9 इंटू x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 इज 1 फैक्टोरियल। ओके, 3 3 इज 9 3 इज 27 इंटू 2 x y क्यूब प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 दैट मीन्स 4 माइनस 4 इज 0 फैक्टोरियल। ये 2 पावर 0 इंटू 1 3 इंस 2 3 इंस 2 81 y पावर 4। इसको और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ 16 x टू दी पावर 4 आएगा प्लस 3 फैक्टोरियल है और ये 4 फैक्टोरियल, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 3 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? अपने पास क्या बचा? 8 3 ज़ा 24 x क्यूब y प्लस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो एक 2 फैक्टोरियल कट गया और 2 2 ज़ा 4। लास्ट में क्या है? 4 9 ज़ा 36 x स्क्वायर और ये y स्क्वायर। ओके, प्लस यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 4 को आप एक्सपेंड करोगे 3 में एक्सपेंड हो जाएगा। 27 इंटू 2 54 x y क्यूब प्लस
4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 1 इंटू 81 बाई टू दी पावर 4. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 16 x to the power 4 plus 24 into 4 is 96 x cube y plus 3 2 just 6 into 36 is 216 x square y square plus 4 into 54 is again 216 x y cube plus 81 y to the power 4. ये आपका एक्सपेंशन है x plus a to the power n का. फाइनल आंसर इज दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल टर्म्स. अभी तक हम लोग देखे थे कि किस टाइप के टर्म्स का x प्लस a टू द पावर n टर्म्स के सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से. अब हमारा नेक्स्ट है n r प्लस 1 दी r प्लस 1 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू द पावर n. r प्लस 1 टाइम्स को x प्लस a टू द पावर n इज कॉल्ड अ जनरल टर्म्स ऑफ डिनोटेड बाय tr प्लस 1. अब tr प्लस 1 इक्वल्स टू ncr x टू द पावर n माइनस r ar. इसमें मुझे r की वैल्यू पता होना चाहिए, n की वैल्यू पता होना चाहिए, इससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन लेते हैं. इसके लिए क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द 4x बाई 5 माइनस 5 बाई 2x टू द पावर 9. तो सॉल्व करना सबसे पहले मुझे पता क्या होना चाहिए, फॉर्मूला हम लोग ले रहे. फॉर्मूले में मुझे पता क्या होना चाहिए, हियर गिवन दिया हुआ है, गिवन दैट r की वैल्यू क्या दी हुई है, r की वैल्यू मुझे दी हुई है 6. कैसे r की वैल्यू 6 दी हुई है, क्योंकि मुझे सेवेंथ टर्म निकालना है और टर्म मेरा क्या होता है tr प्लस 1 होता है. दैट मीन्स tr प्लस 1 मतलब आप सेवेंथ कैसे निकालोगे, जब आपका टर्म क्या होगा 6 प्लस 1 होगा तभी ये t7 होगा. तो आपका r की वैल्यू क्या दी हुई है, r की वैल्यू दी हुई है आपको 6. x की वैल्यू क्या दी हुई है, x है आपका 4x बाई 5. देन a दिया हुआ है माइनस 5 बाई 2x एंड n की वैल्यू दी हुई है 9. ओके, देन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला है मेरा tr प्लस 1 इक्वल्स टू ncr x टू द पावर n माइनस r देन a टू द पावर r. सो फॉर्मूला है t, आपको 7 करना था तो 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 टर्म पूछा था इसलिए हम लोग 6 प्लस 1 कर रहे हैं. अब n की वैल्यू क्या है 9, c r की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 4x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर 9 माइनस 6 एंड माइनस 5 बाई 2x की पावर r दैट मीन 6. ओके, सो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड n माइनस 6 फैक्टोरियल. देन 4x बाई 5 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एंड 5 बाई 2x की पावर 6. अब ये माइनस को अलग कर देते हैं तो माइनस की पावर क्या हो जाएगा 6, माइनस 1 की पावर 6. द नेक्स्ट इज 9 फैक्टोरियल. दैट मीन्स क्या हो जाएगा 9 इंटू यहाँ 6 है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. ओके, 6 फैक्टोरियल 9 इंटू 9 माइनस 6 इज 3 फैक्टोरियल एंड 4 की पावर 3. सो 4 क्यूब x क्यूब बाय 5 क्यूब इंटू 5 की पावर 6. सो 2 की पावर 6 इंटू x की पावर 6 और माइनस 1 की पावर 6 इज प्लस 1. ओके, अब ये 6 कैंसिल हो गया. अब 3 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 इंटू 2. 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2. तो क्या हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8. दैट मीन्स 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 3. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 का की पावर 6. तो क्या हो जाएगा देखो ये 5 की पावर 3 से ही कट जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा. दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 6. सो 2 की पावर 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स 6 इंटू x की पावर 6. ओके, सो नाउ दैट इज 2 2 ज़ा 4. दिस 2 से दिस 2 कैंसिल. 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल. 2 2 ज़ा 4 देन ये कैंसिल. अब पर क्या बचा है 3 4 ज़ा 12 इंटू 7 इंटू 5 की पावर 3. मतलब दैट मीन्स 125 डिवाइड बाई x की पावर
ये x की पावर 6 था यहाँ पे x की पावर 3 बचा था, सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा, सो x क्यू 64x क्यू। ओके, नो 2 कैंसिल हो गया, 64 आएगा नहीं, सो 12 इंटू 7 इंटू 27, 7 इंटू 12 84 इंटू 125 डिवाइड बाई x टू द पावर 4 इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा 10,500 डिवाइड बाई x टू द पावर क्या है q। उसका एक्सपेंशन क्या हुआ, जनरल टर्म्स का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा t, तो क्या हो जाएगा t जो 7th टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका 10,500 डिवाइड बाई x टू द पावर q। ओके, थैंक यू।